हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर। आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है स्कार्स इन योर लाइफ। स्कार्स स्कार्स का मतलब होता है दाग या फिर निशान, दाग धब्बे को हम बोलते हैं स्कार्स इन योर लाइफ, यानी आपके जीवन में। ठीक है, इस स्टोरी की मदद से हम सीखने वाले हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स, बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स सीखेंगे। कौन सा टेंस का यूज़ हुआ है, कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज़ हुआ है, वो सारी चीज़ सीखने वाले हैं। नए लोग हैं तो इंग्लिश को लर्न करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी स्टोरी को। तो चलिए स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। देखिए सेंटेंस है ऑन अ हॉट समर डे। समर डे का मतलब होता है गर्मी का दिन। ठीक है, एक गर्मी का दिन था। अ लिटिल बॉय यानी एक छोटा लड़का। ठीक है, एंड हीज माउथ वर इनसाइड अ लैक। एक छोटा लड़का एंड हीज मॉम। ठीक है, और उनका जो मॉम थी वर इनसाइड। वर का यूज़ करते हैं हम लोग पास्ट टेंस के लिए, वर या फिर वाज का यूज़ करते हैं पास्ट टेंस के लिए। इनसाइड यानी अंदर था। अ लैक हाउस, लैक हाउस का मतलब क्या होता है, जो झील के पास घर होता है। ठीक है, उस जगह को हम बोलते हैं लैक हाउस। लिटिल बॉय छोटा लड़का डिसाइडेड फैसला किया टू गो फॉर अ स्विम, यानी तैरने का फैसला किया। ये जो छोटा लड़का था, जो झील के पास उनका घर था, वो मॉम के साथ रहती थी, तो उसने, छोटे लड़के ने डिसाइड किया, फैसला किया तैरने का। इन अ लैक बिहाइंड हीज हाउस, जो पीछे था, वो जो लैक था, वो जो तालाब था, उनके घर के पीछे था। बॉय वॉज रियली एक्साइटेड, लड़का जो था रियली में यानी वास्तव में एक्साइटेड था। ठीक है, टू गो इन टू लेक यानी झील के पास जाने का। एंड स्विम और तैरने के लिए। इन अ कूल लेक ठंडे लेक में। सो ही जस्ट रैन आउट, इसलिए वह रैन आउट यानी भागता भागता वहाँ गया, यानी कि लेक के पास गया। बॉय वेंट इनटू लेक, लड़का जो है लेक के पास गया यानी झील के पास गया। एंड स्वाम और तैरने लगा। फार विदाउट बिना एहसास किए, विदाउट रियलाइजिंग का मतलब होता है बिना एहसास किए। दैट कि ही स्वान राइट, स्वान का मतलब होता है हंस होता है। ठीक है, राइट यानी दायां साइड, इनटू मिडल ऑफ दैट लेक। मिडल ऑफ दैट लेक का मतलब होता है लेक के बीचों बीच। मिडल का मतलब होता है बीचों बीच। बॉयज़ मदर लुक्ड, लड़के ने अपनी माँ को देखा। लड़के और माँ देख रही थी। आउट ऑफ विंडो यानी खिड़की से बाहर देख रही थी। एंड साउ उसने देखा एन एलिगेटर अप्रोचिंग टूवर्ड्स हीट्स एन। एलिगेटर का मतलब क्या होता है, मगरमच्छ। मगरमच्छ क्या कर रहा था, टूवर्ड्स उनकी तरफ आ रहा था, उनके बेटे की तरफ मगरमच्छ आ रहा था। उनकी माँ ने जब विंडो से देखा नहाते हुए। तो आगे है एट सी सॉ बोथ ऑफ दैम, उसने देखा बोथ एप उन दोनों में से। गेटिंग क्लोजर यानी करीब आ रहा था। टू ईच अदर एक दूसरे के करीब आ रहा था। सी रेन टूवर्ड वह भागता भागता लिटिल बॉय के पास गया। एंड येल्ड और चिल्लाया एज लाउड बहुत ज़ोर से। एज सी कुड जितना ज़ोर से वो कुड कर सकती। कुड का मतलब होता है सकना, जितना ज़ोर से वो चिल्लाने को कोशिश की उतना चिल्लाई। सी साउटेड वो चिल्लाई अबाउट एलिगेटर अप्रोचिंग हिम, क्योंकि एलिगेटर मगरमच्छ जो है अप्रोचिंग यानी नज़दीक आ रहा था, उनके पास नज़दीक आ रहा था। एंड आस्क्ड हिम टू स्विम बैक टूवर्ड्स आउट, और उसने लड़के से बोला कि वापस आ जाओ, अपने घर वापस आ जाओ, क्योंकि एलिगेटर नज़दीक जा रहा था। उसकी मॉम ने उसे ऐसा बोला। इसके बाद क्या हुआ, दैट बिगेन इससे शुरू हुआ। बिगेन का मतलब होता है शुरू होना। बिगन का वर्ब टू है ये, बिगैन शुरू हुआ। अ टग वॉर, टग वॉर का मतलब होता है रस्सा कस्सी। वॉर का मतलब होता है युद्ध, यहाँ पे हो जाएगा रस्सा कस्सी। टग का मतलब रस्सा कस्सी होता है। बिटवीन टू एलिगेटर वॉज, बिटवीन टू एलिगेटर उन दोनों के बीच, उन दोनों के बीच रस्सा कस्सी होने लगा। उनकी मॉम के पास और उनके बेटे के पास रस्सा कस्सी होने लगा, वो खींचने लगा। एलिगेटर वॉज टू स्ट्रॉन्ग, एलिगेटर जो था मगरमच्छ जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। बट मदर वॉज टू पैशनेट, लेकिन उनकी माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा जुनूनी थी। पैशनेट का मतलब होता है जुनून से भरा हुआ।
टू लेट हर सन गो, वो अपने बेटे को जाना नहीं देना चाहती थी। एट सेम टाइम, उसी टाइम अ फार्मर हैपन टू पास बाय, उसी टाइम एक किसान जो है पास हुआ, वहाँ से गुजरा। एंड हियर्ड स्क्रीम, और उसने चीख को सुना। ऑफ लिटिल बॉय, छोटे बच्चे की चीख को सुना। एंड हिज मदर, और उनकी माँ की चीख को सुना। फार्मर रेस्ड, फार्मर दौड़ा टूवर्ड्स, उनकी तरफ, लेक, झील की तरफ। एंड टुक हिज एम, और उन्हें देखा, एट एलिगेटर को। एंड शॉट हिम, और उसे गोली मार दिया। उन फार्मर के पास गोली होगा तो उसने गोली मार दिया। तो इस प्रकार के स्टोरी को देख करके आप इंग्लिश को थोड़ी बहुत लर्न कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सीख सकते हैं, कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, कौन सा वर्ब यूज़ हुआ है, कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज़ हुआ है, वो सारी चीज़ सीखने वाली इसी स्टोरी की मदद से। तो डेली वाइज अगर आप देखेंगे इंग्लिश तो आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आने लगेगी।